नमस्कार, मैं रंजीत सिंह DHEV में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हाल ही में आपने एक न्यूज़ देखी होगी। देश की सबसे बड़ी और सबसे स्ट्रॉन्ग मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी एमवे कंपनी के 750 करोड़ के एसेट एनफोर्समेंट डायरेक्टरी ईडी ने जब्त कर लिए हैं, जिसमें उनके तमिलनाडु में जितनी भी जमीन है वो है, उनके उनके प्लांट है, उनके व्हीकल्स हैं, उनके बैंक में जो पैसे हैं, उनके फिक्स डिपॉजिट हैं, इन सभी को जो है ईडी ने अटैच कर लिया। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि पिछले साल 2021 में गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया था, गवर्नमेंट ने एक रूल पारित किया था, सेंटर ने एक रूल पारित किया था कि कोई भी कंपनी पिरामिड के द्वारा अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सेल नहीं कर सकती है। अगर ऐसा करती है तो वो एक पिरामिड फ्रॉड माना जाएगा। और इसी रूल के चलते ईडी ने एमवे कंपनी के सारे ही एसेट्स को सीज कर लिया है, अटैच कर लिया है। आज की तारीख में एमवे में करीबन 5.5 लाख डिस्ट्रीब्यूटर डायरेक्ट सेलिंग का काम करते हैं। इन सभी की इनकम पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। एमवे कंपनी 1996 में भारत में आई थी, और जब आई थी उस वक्त इनके पास में 21 करोड़ की प्रॉपर्टी थी या पैसे थे। लेकिन 2022 तक 27,000 से भी ज्यादा 27,000 करोड़ से भी ज्यादा के एसेट इन्होंने क्रिएट कर लिए। और 27,000 करोड़ में से 27,000 करोड़ इन्होंने क्रिएट किए अब तक, और उसमें से करीबन 7,500 करोड़ इन्होंने यहाँ के डिस्ट्रीब्यूटर में बांट दिए। और बाकी के सारे पैसे एमवे कंपनी जो है अमेरिका लेकर चली गई। दरअसल देखिए, एमवे कंपनी या फिर किसी भी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी है जो पिरामिड के द्वारा अपने बिजनेस को आगे बढ़ाती है। दरअसल यहाँ पर एक बहुत ही झूठा एक माहौल बनाया जाता है, झूठा माहौल बनाया जाता है, जिस माहौल में लोग जो है आकर्षित हो जाते हैं। ये माहौल दरअसल लालच का माहौल होता है। इस माहौल को में लोग इतने ज्यादा आकर्षित हो जाते हैं कि लोग अपने घर बार को बेचकर अपनी सारी जिंदगी की कमाई यहाँ पर डाल देते हैं। ये माहौल दरअसल, इस माहौल में कुछ पैसे लगाकर आप करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, ऐसा कुछ माहौल ये क्रिएट करते हैं। और ये एक झूठा माहौल होता है, और ये बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत स्ट्रॉन्ग माहौल होता है। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। दरअसल 2007 में जब मैं एक कंपनी में एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर काम करता था, उस कंपनी के द्वारा मुझे लीड किए जाते थे और मैं उस लीड पर जाता था, उन्हें म्यूचुअल फंड फाइनेंशियल एडवाइजरी के बारे में समझाता। उस वक्त मुझे कंपनी से एक लीड मिली, एक अपॉइंटमेंट मिली, और जब मैं उस व्यक्ति के पास गया तो वो जो है बॉम्बे में एक वर्ली इलाके में उसका चाय और वड़ा पाव का बिजनेस था, उसका ठेला था रोड के ऊपर। तो मैंने सोचा कि ये व्यक्ति मेरे से क्या इन्वेस्टमेंट करे। लेकिन उससे मीटिंग करने के बाद मुझे पता चला कि वो व्यक्ति चाय और वड़ा पाव के बिजनेस में करीबन 1.5 लाख रुपया महीने का कमाता था। उस वक्त उसने मेरे थ्रू करीबन 60,000 रुपया महीने का इन्वेस्टमेंट शुरू किया। उस व्यक्ति से मेरी अच्छी दोस्ती हो गई। मैं कई बार उससे आकर मिलता था वहां पर। जब मैं उससे मिला उस वक्त तो मेरे दिमाग में उसकी इमेज कुछ और थी, लेकिन बाद में मैं उसे एक सर की नज़र से देखता था, क्योंकि वो एक मेरा अच्छा बड़ा क्लाइंट था उस वक्त। उसके साथ में एक अच्छी मित्रता हो गई, दिन बीतते गए। 1 साल के बाद वो व्यक्ति मुझे फोन करता है, मुझसे कहता है कि सर मुझे आपसे मिलना है। मैंने उससे कहा ठीक है, आ जाइए। मैं उसे मना नहीं कर सकता था। वो व्यक्ति मेरे ऑफिस में आया और वो जो है एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी का प्रोडक्ट मेरे सामने लेकर आया। मैंने उससे पूछा कि अरे तुम्हारा तो अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, तुम तो बहुत बिजी व्यक्ति हो। ही सेड मैंने अपना वो बिजनेस जो है वो करीबन 20-25 लाख रुपए में बेच दिया, और वो पैसा जो है मैंने इस मल्टी लेवल मार्केट कंपनी में अब लगा दिया, और मुझे ऐसी होप है कि मैं यहाँ से करोड़ों रुपए कमा सकता हूँ। इस तरीके से वो अपना प्रोडक्ट जो है मुझे समझा रहा था। मुझे उसके प्रोडक्ट पर जो है वो भरोसा नहीं आया, और मैंने उसे इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से मना कर दिया, और फिर वो वहां से चला गया। लेकिन इतना तो समझ में आया कि उस व्यक्ति ने अपना सब कुछ बेच बाच के लाखों रुपए जो है 20-25 लाख रुपए उस बिजनेस में लगा दिया है, ये सोचकर कि उसे करोड़ों रुपए की कमाई होगी। अब वो चला गया। उसके बाद में काफी लंबे समय तक मेरा उससे संपर्क नहीं रहा। फिर 1 साल के बाद, 1-1.5 साल के बाद उसका फिर मुझे फोन आया, सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ।
क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ? मैंने बोला ठीक है, आ जाइए। वो फिर मेरे पास में आया और इस वक्त उसके चेहरे से लग रहा था कि इसकी हालत बहुत खराब है। उसने मुझसे कहा कि सर क्या आप मुझे कुछ लाख रुपए का लोन दे सकते हैं? मैंने उससे पूछा क्यों? ही सेड दरअसल मैंने जो 20-25 लाख रुपए इस मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी में लगाए, वो सारे पैसे मेरे डूब गए और अब मुझे बहुत सारे लोगों को पैसा देना है। मैंने तो लोगों से कैश पैसे लिए हुए हैं और वो मेरे पीछे पड़े हुए हैं। मेरे सारे पैसे डूबने के बाद और जो मैंने पैसे लिए हैं, जो लोगों को इस बिजनेस में लगाया है, उनके पैसे लगवाए हैं, वो मुझसे पैसा वापस मांग रहे हैं, तो मुझे उनको देना है। मैं तो उस वक्त इस पोजीशन में नहीं था कि मैं उसे लाखों रुपए उधार दे सकूं। और फिर वो मेरे पास से चला गया। बाद में जब कुछ महीनों के बाद में उससे बातचीत हुई तो उसने मुझसे कहा कि मैंने अपने घर को बेचकर जो है वो सारे लोगों का पैसा दिया और अब मैं बॉम्बे छोड़कर अपने गांव में आ गया हूं और यहाँ पर कुछ छोटा मोटा काम कर रहा हूं। तो इस तरीके से लोग जो है इतने ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं इस माहौल की तरफ और अपने घर बार का पैसा बेच देते हैं, अपना घर बार बेच देते हैं, अपनी जिंदगी भर की कमाई जो है, इनका जो अट्रैक्शन का माहौल होता है, उस माहौल के चलते लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं और अपने पैसों को लगा देते हैं। देखिए, ये मैंने आपको आज की जो परिस्थिति है एमवे कंपनी की, जिसमें कई लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए लगाए इस उम्मीद से कि हमें यहाँ से पैसे मिलेंगे, और आज ये कंपनी जो है वो बंद होने की कगार में है। इतनी पुरानी, इतनी बड़ी कंपनी जो है वो बंद होने की कगार पे है। और दूसरी तरफ मैंने आपको एक लाइव कहानी बताई जहां पर एक व्यक्ति के जो है जिंदगी भर की कमाई जो है वो खत्म हो गई और आज वो बॉम्बे छोड़कर अपने गांव में जाकर रहता है और कुछ छोटा मोटा एक गरीबों की जिंदगी गुजर बसर कर रहा है। इससे सीख ये मिलती है कि हमें इस तरह की कंपनियों से हमें थोड़ा संभल के रहना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारी ही कंपनियां खराब होती हैं, लेकिन ये जो माहौल है, इस माहौल में हर कोई एडजस्ट नहीं कर सकता। इसीलिए आप इस समझ के साथ इस प्रकार की कंपनियों को में जो है अपना कदम आगे बढ़ाएं। आपका ये जो मैंने आपको स्टोरी बताई, ये जो एमवे का आज का जो माहौल है, ये जो मैंने आपको स्टोरी बताई, इसे सुनकर आपके मन में क्या विचार आता है, कमेंट्स में लिखकर आप हमें बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है, बहुत सारे लोगों की जिंदगी का भी सवाल है। कमेंट्स में लिखकर आप हमें बताइए। अगले किसी वीडियो में मैं आपसे फिर मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए अलविदा। बहुत बहुत धन्यवाद।